ध्यान से देखिए तो एक मिजाज फैल गया है देश में कि जो हिंदू और हिंदुत्व का जो कौम है, सनातन कौम है, वो पूरा मुर्दा कौम है। फिरका प्रस्त जो कौम है यहाँ, खासकर इंडिया अलायंस एंड ऑल दैट, वो कहते हैं कि हम जो है जजमेंट को नहीं मानकर फिर से बाबरी मस्जिद दूसरे जगह बनाएंगे। कोर्ट के जजमेंट को ठेंगा दिखाना, इससे साफ जाहिर होता है कि आप जो है कुछ देश में एक इस तरह का मिजाज फैलाना चाह रहे हैं जो हिंदुओं को चोट करे, सिचुएशन क्रिएट करते हो ताकि जो है हिंदुओं के पूरे जो है अंदर जो है एक गुबार पैदा हो जाए, जो हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए। चित भी मेरी पट भी मेरी, ममता जी ये खेल खेल रही है। इमीडिएटली जो है हुमायूं कबीर जैसे लोगों को अरेस्ट कर अंदर करना चाहिए। और मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब अयोध्या में श्री राम लला की जन्मभूमि पर एक विशाल और भव्य मंदिर बनकर तैयार होता है 2025 में, तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो हर्षोल्लास की अनुभूति करता है। पर वहीं दूसरी तरफ जहां एक मस्जिद के लिए जगह आवंटित की जाती है और उस जगह को छोड़कर पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की भूमि पर बाबरी मस्जिद को तामील करने की बात की जाती है, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या आज़ाद भारत के अंदर 2025 में भी हुमायूं, बाबर, औरंगजेब को चाहने वालों की कमी नहीं है? क्या मुगली मानसिकता इस देश को अंदर से खोखला करने को तैयार है और बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है? रखने वाले का जो नेता है हुमायूं कबीर, एक्स टीएमसी नेता माने जाते हैं, वो तो कहते हैं बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, मुर्शिदाबाद में करेंगे। ये वही मुर्शिदाबाद है जहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया था। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर ध्यान से देखिए तो एक मिजाज फैल गया है देश में कि जो हिंदू और हिंदुत्व का जो कौम है, सनातन कौम है, वो पूरा मुर्दा कौम है। हम उसको कुछ भी कर लो, गाली दे दो, कुछ कह लो, कहीं से कुछ ये लोग कुछ करने वाले नहीं है अदरवाइज। और संविधान अभी जो ट्रेंड चल रहा था, आप देखेंगे होंगे कि पूरा जो कोर्ट कचहरी में भी सारा मामला जो है ये लेफ्टिस्ट और कांग्रेस ओरिएंटेड सारे लोग जो बसे हुए हैं इसमें, समझे ना। तो उन्हीं के अनुसार जजमेंट हो जाता था। मर्डर कर लो, आप कहीं कुछ कर लो, अपराध कर लो, आ जाओ कोर्ट कचहरी में, तुरंत बेल मिल जाता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं, एक 100 रुपये का किसी ने घूस लिया था, 34-35 साल में बुढ़ा होकर निकला, आप देख रहे हैं ना। और जो आदमी अभी वो क्या नाम है, शर्जिल, पूरे देश शर्जिल इमाम, अभी उसको 15 दिन का जो है पेरोल मिल गया, उसकी बहन की शादी है। तो ये सारा चीज़ जो है, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी की इनफर्मिटीज़ है, इस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जो बाबरी मस्जिद का जो उसका जो जजमेंट आ चुका है और उस पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सबसे बड़ा बेंच होता है, यानी और पूरे संविधान की जितनी भी कंपोडियम्स थे और जितने भी सेक्शंस को लेकर उसमें लंबी बहस चली है, उसके बाद आया है। पर वकील साहब उसके बावजूद जो है एक जो फिरका प्रस्त जो कौम है यहाँ, खासकर इंडिया अलायंस एंड ऑल दैट, वो कहते हैं कि हम जो है जजमेंट को नहीं मानकर फिर से बाबरी मस्जिद दूसरे जगह बनाएंगे, समझे। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठेंगा दिखा रहे। वो कोई मस्जिद और नाम से बना ले, लेकिन ये चैलेंज देकर उसी दिन में, बिकॉज 14 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, और उसी तारीख में नींव डालना और कोर्ट के जजमेंट को ठेंगा दिखाना, इससे साफ जाहिर होता है कि आप जो है कुछ देश में एक इस तरह का मिजाज फैलाना चाह रहे हैं जो हिंदुओं को चोट करे, जो कोर्ट के जजमेंट को चोट करे। ये सीधा ये लोग चैलेंज कर रहे हैं पूरे सिस्टम। पर वकील साहब, अयोध्या में भी एक भूमि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि आप मस्जिद निर्माण वहाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं अयोध्या, क्यों मुर्शिदाबाद, क्यों पश्चिम बंगाल जाना? मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा एक जस्ट पास में ही है जो है लैंड अलॉट किया गया, सफिशिएंट लैंड अलॉट किया गया है, 5 एकड़ से ज़्यादा, 7 एकड़ करीब। उतना ज़मीन जब आपको दिया गया तो आपको जो भी बनाना है वहाँ बनाओ ना, जो डिमार्केटेड लैंड बाय द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट है। हाँ, आप जो है ऐसे जगह जाकर और इस तरह के नाम पर उस देश में उस जगह पर इस तरह की जो है सिचुएशन क्रिएट करते हो ताकि जो है हिंदुओं के पूरे जो है अंदर जो है एक गुबार
पैदा हो जाए जो हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए। तो ये लोग यही चाह रहे हैं, बिकॉज जो पैसा जो आ रहा है जॉर्ज सोरेस का, यू नो, ओपन सोसाइटी जो है उसका बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज़ जो आ रहे हैं, जिसके हेडमास्टर राहुल गांधी हैं, समझे, वो सारे पैसा राहुल बिंसी एंड ऑल दैट कंपनी, इनके जो गैंग बने हुए हैं, ये तो कह रहे हैं ममता दीदी का भी साथ मिल रहा है। ऑब्वियसली इंटरनली तो वो साथ है ही है ना। अगर नहीं साथ रहती तो केवल वो लोगों को, हिंदुओं को खुश करने के लिए पार्टी से निकाल देती। वो तो कह रहे मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया, तो वो जो है चित भी मेरी पट भी मेरी, ममता जी ये खेल खेल रही है, समझे ना, कि एक तरफ जो है ये मस्जिद भी बन जाए, फाउंडेशन डे में अगर जैसे वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मिनट नहीं लगता है, इवन जो सीबीआई का एसपी आता है तो उसको अंदर बंद कर देती है। वो राजपूत वाले केस में हुआ था ना, अनुराग क्या नाम था फिल्म एक्टर जो था, उस केस में वो सीबीआई इंक्वायरी में गया था तो उसी को बंद करवा दिया। तो ये तो कुछ भी कर सकती है। तो जब वहाँ पर जो है अवैध रूप से वहाँ पर ज़मीन पर फाउंडेशन डे कर रहा था वो लोग बाबरी मस्जिद का, तो क्यों नहीं आपने उसको अरेस्ट करवाया कि ये इससे जो है हिंदू मुस्लिम में जो है आपस में जो है संबंध खराब होगा, समझे ना। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम जो है उसमें आग लगाना चाहती है ममता जी भी। अगर वो सचमुच जो है नहीं चाहती हैं कि देश में बंगाल में दंगा हो, सिस्टम खराब हो, तो इमीडिएटली जो है हुमायूं कबीर जैसे लोगों को अरेस्ट कर अंदर करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।